नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। उत्तर प्रदेश में चंद दिन पहले विधानसभा के चुनावों को संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का ऐलान किया गया, जिसमें प्रथम चरण के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद द्वितीय चरण की नामांकन प्रक्रिया अपने चरम सीमा पर है और कई उम्मीदवार इस उम्मीद के साथ पर्चा दाखिल कर रहे हैं कि जनता उनको अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाकर उन परिषद में बैठने का अवसर देंगे, जहां से जनता के विकासों के कार्यों को किया जा सकेगा। और जनता इस उम्मीद के साथ अपने अधिकार के प्रयोग व वोट देने के उत्तम क्षण का इंतजार करने पर लगी है कि मैं कब जाकर ईवीएम और बैलेट पेपर पर मुहर लगाऊंगी, और उस उम्मीद के साथ मुहर लगाएगी कि हमारे विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरकर हमें विकास की श्रेणी पर, अग्रिम श्रेणी पर खड़ा किया जाएगा। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति विधायक हो जाता है उसके बाद वह किस प्रकार से जनता का शोषण करता है। जो व्यक्ति पार्षद हो जाता है, नगर अध्यक्ष हो जाता है, नगर परिषद सदस्य हो जाता है, नगर परिषद अध्यक्ष हो जाता है, उसके बाद वो किस प्रकार से जनता का शोषण करता है। आम आदमी की हमेशा जब हम किसी आम आदमी को देखते हैं तो हमको कुछ बातें याद आती हैं। पहली बात, उसकी उम्मीदों के विश्वास को जीतना, उसके विश्वास पर खरा उतरकर उसके लक्ष्य को प्राप्त कराना, उसके कार्यों व उसकी उस उम्मीद को लेकर बड़े स्तर पर कार्य करना, उसके विश्वास को जीतकर उसके साथ विश्वासघात न होने का वचन देना, व आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं व ज़रूरतों से उसको वंचित न होकर उसको लाभार्थी की श्रेणी में लाना। क्योंकि हमेशा आम आदमी की जो ज़रूरतें रही हैं, आम आदमी को हमेशा हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी व प्रत्याशी से ठीक इसी प्रकार से उम्मीदों का सूरज जग जाता है, जिस प्रकार से चुनाव के समय प्रत्याशियों को टिकट प्राप्ति का सूरज जगाने की उम्मीद होती है। आम आदमी की हमेशा कोई भी पार्टियां रही हो, उसने सिर्फ वोट बैंक के लिए ही आम आदमी का इस्तेमाल किया है। नगर निगम चुनाव एक छोटे स्तर का चुनाव होता है, ये आम आदमी व जनता से जुड़ा हुआ स्तर का चुनाव होता है। लेकिन इन चुनाव में भी हमने देखा है कि कई पार्टियां ऐसे चेहरों के नाम पर वोट मांग लेती है, जिनका जनता से पकड़ क्या उनसे जनता की मुलाकात होना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे व्यक्तियों के नाम पर वोट मांग लेते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल सिर्फ जनता का शोषण करने का काम किया है, जनता को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कराने का काम किया है। और क्या हमको खुद सोचना होगा कि क्या हमारे पिछले 5 साल जिन लोगों ने बर्बाद किया, क्या हम उनको पुनः जिताकर उनके वोट बैलेंस, उनके बच्चों को भविष्य बनाने के लिए क्या हम उनको पुनः जिता देंगे? नगर निगम चुनाव, नगर परिषद चुनाव, नगर पालिका चुनाव, ये सारे चुनाव छोटे स्तर का चुनाव है। इसका प्रथम कार्य होता है सड़क, नाली, खरंजा व जनता की आवश्यकताओं को ऊपरी स्तर पर ले जाना। लेकिन हम जब ऊपर वाले के ही नाम पर वोट मांगेंगे तो नीचे वाला काम ही नहीं करेगा। इसलिए इन सभी चुनाव में आप सभी को चूतिया न बनकर चुनौतियों का सामना करके उस उम्मीदवार को वोट देना है जो उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपके समक्ष हो। क्योंकि हमने इन चुनाव में कई युवा साथियों को मैदान में उतरे हुए देखा है। हमें उन युवाओं को लेकर आगे बढ़ने पर विचार करना होगा कि जिन युवाओं की शिक्षा का स्तर मजबूत है, जिन युवाओं की विचारधारा मजबूत है, जिन युवाओं की कार्यशीलता मजबूत है, जिन युवाओं का विचारों को कार्य करके मार्गदर्शन मजबूत है, ऐसे युवाओं को हमें अपना आशीर्वाद देना है और देना चाहिए। क्योंकि यदि हमें राजनीतिक घराने की अटल संपत्ति को खत्म करना है तो हमें नए चेहरों के साथ उतरना होगा। आम आदमी हमेशा अपनी आवश्यकताओं को लेकर रैलियों में जाता है, नेताओं के आगे हाथ जोड़ता है। कभी आपने बड़े घराने को, उद्योगपति घराने को नेताओं के आगे नतमस्तक होते नहीं देखा है।
हमें इस चीज़ को गौर करना होगा कि जो रैलियों में आती हुई भीड़ उस व्यक्ति की है जिसकी हमसे उम्मीद है, जिनकी हमसे अपेक्षा, जिनकी हमारे प्रति लालसा इस बात को लेकर है कि ये व्यक्ति हमारा कार्य करने की बात कर सकता है। हमें जुमलों पर नहीं आना होगा, हमें किसी व्यक्ति की व किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं जाना होगा, क्योंकि हमें सिंबल लोकसभा विधानसभा में जिताकर देख चुके हैं कि हमें क्या हासिल हुआ है। इसलिए यदि आप किसी के सिंबल के नाम पर वोट देते हैं तो आप सिर्फ उस सिंबल को मजबूत करते हैं, उस पार्टी के विचारों को मजबूत करते हैं, उस पार्टी के वर्चस्व को हावी अपने ऊपर होने देते हैं, उस पार्टी के वोट बैंक को साथ अपनी उम्मीदों को भी गटर में फेंकने का काम करते हैं। इसलिए इन चुनाव में आप अपने बीच के किसी उम्मीदवार को जिताइए जो उम्मीदवार आपके कार्यों को अच्छी सफलतापूर्वक कर सके। पर हर जगह चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव है, नगर परिषद का, नगर पालिका का, तो आप ऐसे ही उम्मीदवार को जिताइए जो आपकी अपेक्षाओं पर, विश्वास पर खरा उतरे। उस चीज़ को मत लाइए। पुनः एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जिन शब्दों से आपसे विधानसभा में वोट मांगा गया था उन शब्दों को यदि लेकर आपके बीच कोई कार्यकर्ता या किसी पार्टी का कोई नेता आता है तो आप उससे यही सवाल पूछिए कि आपके द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र को पिछले 6 माह से ज़्यादा बीत जाने के बाद उन पर किसी एक बिंदु पर कोई कार्य हुआ है। आप इन चुनाव में यदि धर्म के नाम पर वोट देते हैं तो आप सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार पे करते हैं। आप यदि इन चुनाव में जाति के नाम पर वोट देते हैं तो सिर्फ आप अपनी उम्मीदों पर को गड्ढे में दफन करने का काम करते हैं, क्योंकि हम यदि जात और धर्म के नाम पर वोट देंगे तो सिर्फ हम एक चीज़ को वर्चस्व में लाने का काम करते हैं और अपने वर्चस्व को ख़त्म करते हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सभी धर्म और सभी जातों का सर्वसम्मान होना चाहिए और सभी को विकास की श्रेणी में लाना राजनेताओं को, राजनीतिक दलों का व चुनाव को संपन्न कराने का काम निर्वाचन आयोग का है। चुनाव में किस प्रकार के भाषा शैली का प्रयोग हो रहा इस पर भी अंकुश लगाना प्रशासन का काम है, लेकिन संभवतः ये होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बिना जात और धर्म के नाम पर वोट मांगने का जो तरीका है वो आज ख़त्म हो चुका है। विकास के नाम पर सिर्फ मलाई दिखाने का काम है, उसके बाद नीचे छाछ ही जनता को पिलाने को मिल रही है। विचार आपको करना है, चुनाव आपका है, वोट आपका है। आप जिसको जिताएंगे शासन और सत्ता और राज आप उसको समर्पित करेंगे और अपने ऊपर शासन करने का आदेश आप देंगे। विचार आप करिए, चुनाव आपका है, उम्मीदवार आपका है, किसको जिताएंगे, कौन आपका विकास करता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय।